Hello everyone, welcome back to Prachita Ma'am's Concepts Learning. After completing my discussion with the class 11th physics and class 11th chemistry, now it's the time for something in mathematics. In mathematics also I have completed the straight line portion and the circle. You can go through my previous videos, right? And today I'm going to discuss something about quadratic equation, right? So this is not the quadratic equation of class 10th, right? So quadratic equation in class 11th we study in a somewhat different way, like we use graphs, modulus and logarithmic equations also, right? So you must be very clear about the wavy curve and the logarithmic equations and how to open this modulus portion, right? So this mathematics is really important to understand physics, right? Because you cannot express your knowledge of physics until and unless you are very much clear in mathematics. So let's start with the first question, and this first question is from just modulus. This is basic mathematics. Second question will be from the quadratic, and after that I think 9 questions were there in this session from the quadratic equation, and this one is just for the modulus. तो मॉडुलस के क्वेश्चन में हम करते क्या है ना कि पहले हम सबसे पहले मॉड को हटा लेते हैं. हाउ कैन वी रिमूव द मॉड? तो हमें देखते हैं -3 और +1 पे ये ब्रेक हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है -3 एंड फ्रॉम हियर x की वैल्यू आ रही है 1. तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट हियर. तो इसको तुम डिवाइड कर लो यहाँ से. दिस इज -3 एंड +1. तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट इन 3 पार्ट्स. ओके, तो 1 के आगे अगर हम देखेंगे तो आफ्टर 1 तो ये दोनों मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा क्योंकि मॉड की मुझे पता है 2 वैल्यूज होती है. अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये -x -3 भी हो सकता है, एंड ये मॉड x प्लस 3 की 2 वैल्यूज होती है ना. हर जितने भी मॉड होते हैं जैसे मॉड x है तो मॉड x की 2 वैल्यूज हो सकती है, +x भी हो सकती है और -x भी हो सकती है. +x कब होती है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x होती है व्हेन x इज नेगेटिव. तो इसी बेसिक चीज को यूज करना है. तो 1 के राइट साइड, राइट? तो 1 के राइट साइड जितना भी होगा ये दोनों मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा. तो अगर हम इसको सीधे पॉजिटिव में ओपन कर दे तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी? x टाइम्स x plus 3 plus x minus 1 minus 2 is equal to 0. So it will become x square plus 3x plus x minus 3 is equal to 0. So x square plus 4x minus 3 is equal to 0, राइट? तो यहाँ से अगर हम इसका सीधाचार्य से वैल्यूज निकालें, x की वैल्यू तो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो -4ac करोगे तो इट विल बिकम +12, राइट, अपॉन 2a. सो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 28. तो 28 का मीन्स हो गया तुम्हारे पास 28 7 4 जाए यानी कि 2√7. तो 2√7 हो जाएगा. अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दे तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, -2 प्लस -√7. तो ये वैल्यूज मेरे पास इधर से आ रही. तो हमें फाइंड क्या करना था? रियल सोल्यूशन फाइंड करने के बाद ध्यान रखना, व्हाट आई नीड टू फाइंड द रियल सोल्यूशन. तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है इसके जो 2 सोल्यूशंस आए हैं ये इस रेंज में लाई करते हैं कि नहीं, वो हम बाद में चेक करेंगे. पहले मैं इसकी वैल्यूज निकाल के रख लेती हूँ क्या क्या आ रही है. तो अगर हम -3 से 1 के बीच में अगर इस मॉड को ओपन करते हैं तो देखो -1 से लेफ्ट में, ठीक है, और -3 से राइट में. तो -3 वाला तो पॉजिटिव से ओपन होगा, लेकिन ये वाला जो 1 से लेफ्ट में है इसलिए जो 1 वाला पोर्शन है वो माइनस में ओपन होगा, यानी कि mod x -1 को आई कैन राइट 1 - x, राइट? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रही हूँ. तो यहाँ से ये क्योंकि ये प्लस में ओपन होगा तो इसको डायरेक्टली मैं क्या लिख सकती हूँ, x² प्लस 3x, और ये वाला ऑपोजिट ओपन होगा यानी कि मैं इसको लिख देती हूँ 1 - x -2 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट विल बिकम x² और 3x माइनस x इट इज 2x. इट इज 2x एंड 1 - 2 इज -1 इज इक्वल टू 0. तो यहां से भी अगर हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं फॉर्मूला से तो इट विल बिकम -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a. तो 4 4 8 हो जाएगा. दैट मीन्स 2√2 और 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √2, क्योंकि 2√2 था ना तो 2 कैंसिल हो गया, राइट? तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई सेकंड पोर्शन के लिए. अब हम इसके लिए निकालते हैं -3 से लेफ्ट में. तो -3 से लेफ्ट में ये तीनों ही माइनस, दोनों ही मॉड माइनस में ओपन होगा. तो अगर इसको डायरेक्टली मैं -x -3 से ओपन करूंगी तो ये आ जाएगा माइनस का x² माइनस 3x, और ये हो जाएगा 1 - x -1 को 1 - x एंड -2 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बिकम -x² माइनस 4x
-4x एंड 1 - 2 इज -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इट विल बिकम x² + 4x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, राइट। तो अगर मैं इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 16 - 4 इज 12, 12 मतलब 4 3 12 यानी कि 2√3। तो 2√3 से अगर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, 2 से डिवाइड करके 2√3 है यहाँ पे, तो इट विल बिकम -2 + -√3, राइट। तो अब बस अपने सोल्यूशंस को देखो कि कौन सा तुम्हारा रेंज में आ रहा है, क्योंकि मैं कितने हैं बस वो काउंट करके ही आंसर लिख देना, राइट। तो बस मुझे यहाँ काउंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो कितने सोल्यूशन है जो -3 से कम आएंगे, तो -2 - √3 इज 1.73 के आसपास, तो ये हो जाएगा -3.73, करेक्ट। तो ये -3 से छोटा है तो यहाँ पे एक तो मिल गया। और लेकिन अगर प्लस वाला ओपन करोगे ना तो ये -3 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का 1.73 - 2, राइट। तो वो जो होगा वो -3 से छोटा नहीं है, तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक ही सोल्यूशन मिलेगा। और अगर इसमें चेक करोगे तो -1 + √2, -1 √2 इज 1.44, तो 1.414 और ये -1 करेंगे तो 0.414 इसके रेंज में लाई कर रहा है। और -1 और माइनस का 1.414 इट बिकम माइनस का 2.414, वो भी उसी रेंज में लाई कर रहा है, राइट। तो यहाँ से मुझे मिलेंगे 2 सॉल्यूशंस। और अगर यहाँ से काउंट करूं तो मेरे पास ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये ऑब्वियसली इसमें लाई नहीं करेगा क्योंकि ये 1 के आगे होना चाहिए। और ये √7 की जो वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली √42 होता है और √3 9 होता है, तो इसलिए 2.6 के आसपास आएगी। तो अगर हम 2.6 है तो ये 0.6, तो ये भी 1 के आगे लाई नहीं करा, यानी कि मुझे यहाँ पे कोई रूट नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारे पास कितने रूट्स हैं, द नंबर ऑफ, हमें काउंट करना था कितने नंबर ऑफ रूट्स मिल रहे हैं, तो 2 + 1, सो योर आंसर विल बी 3, राइट। सो आंसर विल बी 3, तो 2 + 1, करेक्ट। तो हमें बस ये काउंट करना था कि मॉड्यूलस को ओपन कैसे करना है और हाउ यू कैन फाइंड द रूट्स, राइट। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर विद द मॉड्यूलस। क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाएगा। ओके यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर तुम देखो यहाँ से तो ये देखो ध्यान से, अगर एक चीज यहाँ नोटिस करो तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो। तो पहले हम चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लैम्डा के टर्म में दिया हुआ है, तो क्या x = 1 यानी कि इसके कोफिशिएंट्स का सम 0 है। देखो 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 0 हो जाएगा और -3 + 3 भी 0 हो जाएगा, यानी कि x = 1 इसका रूट होगा, क्योंकि x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका एक रूट तो 1 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स है, लेकिन अल्फा छोटा है, अल्फा इज लेस देन बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। और ये कंडीशन दे रखी है तुम्हें 1/α - 1/β इज 1/3, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी, तो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू एक रूट 1 हो गया, राइट। तो दूसरा रूट कैसे निकालेंगे, तुम्हें पता होता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a। तो अगर हम सेकंड रूट निकालते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, अगर मैं लिखती हूँ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 3/λ, राइट। तो एक रूट हमारे पास तो 1 ही है, अगर हम अल्फा को 1 लेते हैं तो बीटा 3/λ हो जाएगा, अगर बीटा को 1 लेते हैं तो वो अल्फा 3/λ हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, तो केस 1 और केस 2, क्योंकि दोनों केसेस में मुझे लैम्डा को चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा की जो वैल्यूज है वो आ रही है कि नहीं, फिर इसको इसमें पुट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं पहले केस में ले रही हूँ अल्फा को 1 ले रही हूँ, क्योंकि 2 रूट है, एक रूट 1 है और दूसरा रूट 3/λ है, राइट। क्योंकि एक रूट 1 है, अल्फा को 1 पुट कर देते हैं, अगर अल्फा को 1 पुट कर देते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/λ, बीटा इज 3/λ। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो अल्फा इज लेस देन बीटा यानी कि 1 इज लेस देन 3/λ, 1 इज लेस देन 3/λ, राइट। तो मैं यहां से इसको चेक कर लेती हूँ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये कंडीशन दी हुई थी 1/α - 1/β इज इक्वल टू 1/3। तो अगर मैं इसको 1/α पुट करती हूँ तो अल्फा 1 ही है, तो 1/α करोगे तो 1 ही आएगा, और 1/β करोगे तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आ जाएगा λ/3 और इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे λ/3 को राइट ले जाओ और ये आ जाएगा 1 - 1/3 इज इक्वल टू λ/3। तो 1 - 1/3 इज 2/3, तो 2/3 यानी कि लैम्डा की वैल्यू 3 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहाँ 2 पुट के जस्टिफाई करती हूँ, तो अगर लैम्डा को 2 पुट करते हैं तो ये 3/2 हो रहा है, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। तो ये वाला एक्सेप्टेबल हो गया, राइट, क्योंकि अगर मैंने लैम्डा को 2 पुट करके चेक किया, लैम्डा को अगर मैंने 2 पुट किया तो ये 3/2 आ रहा है एंड 3/2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से मुझे चेक करना पड़ता है कि लैम्डा की वैल्यू जो मैंने कंडीशन ली है उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। तो ये एक्सेप्टेबल हो गया मेरे पास लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि मुझे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा निकालनी है और उनको ऐड भी करना है। तो सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस में हमने इस बार ले लेते हैं अल्फा को, मैं ले लेती हूँ अल्फा इज 3/λ
और बीटा को ले लेते हैं 1, राइट। तो देखो कंडीशन तो वही रहेगी तुम्हारे पास, बीटा अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा, तो दैट मीन्स 3/λ जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 1 के, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 3/λ मस्ट बी लेस देन 1। तो कंडीशन इसी में पुट करना होगा, 1/अल्फा करोगे तो 1/अल्फा हो जाएगा λ/3 और 1/बीटा हो जाएगा 1 एंड इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से λ/3 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1/3 दैट इज योर 4/3, 4/3। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ रही है 4। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 4 पुट कर दो यहाँ पे तो ये आएगा 3/4। तो 3/4 इज लेस देन 1, यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल है। तो पहले में चेक करना पड़ेगा ना कि दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फिर अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 4 + 2 यानी कि 6 इज योर आंसर, क्योंकि सम पूछ रहा था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो 6 इज योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से हमें थोड़ा केसेस बना के सॉल्व करना होता है कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा बेसिक यूज करके और थोड़ा सा ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यूबिक दे रखी है तुम्हें इक्वेशन, है ना। तो x³ + ax² + bx + c ये तुम्हें दे रखी है, और a b c नेचुरल नंबर है, दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो करते क्या है ना कि ये जो जेडबलई में इसमें ये लोग उसको सेट के फॉर्म में दे देते हैं। जब तुम नॉर्मली बुक्स में क्वेश्चन करते हो तो वो सेट के फॉर्म में नहीं दिया रहता है, नॉर्मली क्वेश्चन पूछा आता है तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पे या किसी तरीके से, यहाँ बस इतना सा कॉम्प्लिकेट करते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सेट एनालाइज करना आना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे नेचुरल नंबर है और ये a b c की जो वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज लेस देन 20 है। तो अब हमें बी द सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो एक पूरा पॉलिनोमियल्स का सेट है, तो हमें ये बताना है देन द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स इन एस। तो इस सेट में कितनी पॉलिनोमियल्स होंगी विच आर डिविजिबल बाय दिस। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज कंप्लीटली डिविजिबल होती है तो वो उसका फैक्टर होता है, राइट। अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी से कंप्लीटली डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है x² + 2 से, यानी कि जो मेरा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको मैं x² + 2 को उसका एक फैक्टर की तरह लिख सकती हूँ। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, यहाँ पे x³ + ax² + bx + c को मैं लिख सकती हूँ x² + 2 इंटू, अगर ये क्यूबिक है और यहाँ पे x² है तो अगर मैं इसको क्या ले लूँ x, तो ये तुम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्यूबिक है तो यहाँ पे सिंपली एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको कांस्टेंट मुझे नहीं पता तो मैं इसको लैम्डा ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ भी कंपेयर करेंगे तो हम a b c को लैम्डा के टर्म में कंपेयर करके निकाल सकते हैं कोफिशिएंट्स को, करेक्ट। तो कुछ नहीं होना है यहाँ से, अगर तुम देखो ये x³ वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x³ + 2x, लैम्डा से करोगे तो आएगा λx² + 2λ, राइट। तो अगर हम कंपेयर कर ले यहाँ से तो a की वैल्यू लैम्डा हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट, तो a लैम्डा हो गया, और x का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो b तो फिक्स हो गया, तो b की वैल्यू तो 2 हो गई, और अगर c को कंपेयर करो कांस्टेंट को तो ये 2λ आ रहा है। तो a b c जितने भी हैं वो सब 20 से छोटे होने चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए, राइट। तो अगर हम नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो अगर मैं a को सबसे पहले 1 पुट कर देती हूँ, यानी कि a 1 पुट करने का मतलब लैम्डा 1 हो गया, तो c कितना हो जाएगा 2λ, यानी कि c 2 हो जाएगा। अगर मैंने a को 1 लिया तो c 2 हो जाएगा। इस तरह अगर तुमने a को 2 लिया, क्योंकि नेचुरल नंबर ही लेना है, 2 लोगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, और मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है 20 तक, राइट। तो यहाँ पे तुम जब 10 लोगे तो ये 20 हो जाएगा। तो हमारे पास हम a की कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, हमें यही बताना है कि हाउ मेनी पॉलिनोमियल्स यू कैन फॉर्म बाय यूजिंग दिस। तो ऑब्वियसली अगर हम a की वैल्यू मैक्सिमम 10 तक ले सकते हैं क्योंकि b तो फिक्स है, राइट। तो कितनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तुम इससे बना सकते हो, करेक्ट। तो हम 10 तक बना सकते हैं, तो 10 इज योर आंसर, राइट। तो क्वेश्चन देख रहे हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सेट और ये सब देख के बच्चे घबरा जाते हैं कि सोचते पता नहीं क्या है, लेकिन अगर सॉल्व किया होगा क्वेश्चन तो एग्जाम में बना लोगे, राइट। तो थर्ड हमने कर लिया था, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच ऑल द रूट्स ऑफ दिस, तो इसके देखो 4 रूट्स हैं, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इज इक्वल टू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a बतानी है। तो देखो ये तुम्हारे पास बाइक्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब इसके 4 रूट्स होंगे, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो हमने 10th में भी ऐसा किया था, क्योंकि पावर 4 है, x² है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे x² को t लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमने x² को t ले लिया तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो t² - 8t + 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने x² को t लिया है तो वह ध्यान रखना, तो t की वैल्यू आएगी यहाँ से वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। t इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, क्योंकि पॉजिटिव होगी, राइट, क्योंकि x² है ना t के इक्वल, तो t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू x² के इक्वल, स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये 80 है, 80 x² + a + 9, ओके।
तो यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए ही बतानी है। ए की क्या वैल्यूज हो सकती है कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हम 10 में पढ़ते थे, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम करेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर माइनस 36 मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इसके क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, ए माइनस 6 और ए प्लस 6 मस्ट बी पॉजिटिव। तो वेवी कर्व से अगर हम इसको देखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास -6 और +6। और क्योंकि ये टी की वैल्यूज है मेरे पास, है ना, टी की वैल्यूज के साथ है, तो यहाँ पे ये 0 से ऊपर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं बीच में कहीं 0 होगा। तो अगर मैं इस तरीके से वेवी कर्व में देखूं तो इधर की सारी वैल्यूज क्या आएंगी, 6 के आगे कुछ भी करो रखोगे ए को तो वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ क्या आएगा, निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसकी जो वैल्यूज हैं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव 6 के आगे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 6 के आगे आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो क्या होगी, जो ए की वैल्यूज निकालनी है तुम्हें, ठीक है। ये तो तुम्हारा कंडीशन था, लेकिन यहाँ से जो वैल्यूज पूछी गई है वो ए की पूछी गई है। तो जो ए की वैल्यूज होंगी वो क्या से कहाँ तक आएंगी, जो ए बिलोंग्स टू तुम्हारा 6 से इन्फिनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए ना, तो तुम्हारा ये वाला फेवरेबल हो गया पोर्शन, राइट। इधर का नहीं देखना, ये पॉजिटिव होगा उससे मतलब नहीं, क्योंकि हम निगेटिव वैल्यू तो उसकी ले नहीं सकते, राइट। तो हमें सिर्फ इस 0 के आगे ही देखना है, तो इसके आगे ही देखना है, तो मेरे पास सिर्फ 6 ही मिलता है। तो 6 से इन्फिनिटी मिल रहा है। तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा था, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 6 के आगे जो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7, राइट। सो 7 विल बी योर आंसर। समझ गए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इनइक्वालिटी वाली चीज को ध्यान रखना था। देखो ये लॉग पे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना। तो जो लॉग का क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखो, तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें मैच करती हुई तुम्हें दिखाई देंगी। अगर तुम क्वेश्चन इस एक्सप्रेशन को देखो, इसको अगर तुम क्या करो, इसको अगर तुम मिड टर्म स्प्लिटिंग से चेक करो क्या बन रहा है। ये तो मुझे दिख रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज x+3 होल स्क्वायर। देखो x+3 ठीक है, यहाँ पे भी x+3 है, ओके। तो ये वाली चीज तो बन गई मेरे पास क्या, x+3 होल स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेती हूँ साइड में, तो ये बन जाएगा मेरे पास 6x² + 28x + 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 3 18, तो ऐड करके लाना, तो 18 + 10, 18 + 10 बन जाएगा, 18 + 10 is 28। तो यानी कि 6x² + 18x + 10x + 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ पे 6x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, 10, तो एक फैक्टर आ जाएगा 6x + 10 और एक आ जाएगा x + 3, राइट। तो 6x + 10, यानी कि इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने बस फैक्टराइज किया है मिड टर्म स्प्लिटिंग करके। तो यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है मुझे log बेस x + 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 6x + 10 और x + 3, राइट। और ये है मेरे पास 5 - 2 log बेस 6x + 10 और दिस इज नथिंग बट x + 3 होल स्क्वायर, राइट। लॉग की प्रॉपर्टी से ये 2 आगे आ जाएगा, और ठीक है चलो देखते हैं। तो यहाँ से अगर हमारे पास ये x + 3 है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं, लॉग अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो उसको log a + log b लिख सकते हो, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ बनेगा मेरे पास log ऑफ बेस x + 3 6x + 10, और ये वाला प्लस भी करोगे तो log का बेस भी सेम है, तो log x + 3 और x + 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख दे रही हूँ, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा कि log a + log b में ब्रेक कर रही थी, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस इस 2 को आगे लिखोगे तो इट विल बिकम 4 log 6x + 10 और x + 3, ओके। तो क्वाड्रेटिक तो भी नहीं बनी, तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको t मान लो, किसको, ये वाली चीज तुम्हें दिख रही है 2 बार, तो एक काम करो log इसको t मान लो, या फिर इसको t मान लो, किसी एक को भी मान सकते हो। तो इसको अगर हम t मान लेते, चलो, तो मैंने अगर किसको t ले लिया, log बेस x + 3 × 6x + 10 को अगर मैंने t ले लिया, ठीक, तो इसको मैंने t ले लिया, तो इसको अगर हमने t ले लिया तो दिस विल बिकम t + 1, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जगह t + 1 इज इक्वल टू 5 माइनस, तो देखो यहाँ पे 6x + 10 है और ये बेस पे x + 3 है, तो ये इसका जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है, राइट। तो ये 1/t हो जाएगा, तो ये पूरी जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बिकम 1/t। तो अगर तुम इसको t मानते तो ये वाला 1/t हो जाता, बात ही की है, जो भी करना चाहो। तो यहाँ जब अल्टीमेटली देखो क्वाड्रेटिक बनने लगेगी, क्योंकि इसको t + 4/t कर लो, तो t + 4/t इज इक्वल टू 5 - 1 4 हो जाएगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा t² + 4 - 4t इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारे पास सिंपली t - 2 का होल स्क्वायर बन गया, देखो आसान हो गया, t - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास t की वैल्यू 2 आ गई। तो t की वैल्यू 2 आई है भाई, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करनी थी वैल्यूज किसकी, सम ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस, यानी कि तुम्हें x की वैल्यूज चाहिए थी और जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उन सबका सम भी चाहिए था, राइट। तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी तुम्हें उन सबको ऐड भी करना है। तो यहाँ से पहले मैंने इसको t माना है, तो मेरे पास t की वैल्यू 2 आई है,
राइट। तो मैं टी की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में जो मैंने टी माना था इसको पुट कर देती हूँ। तो टी मैंने लिखा था log ऑफ मॉड x प्लस 3 और 6x प्लस 10, इसको मैंने टी लिया था, तो टी की वैल्यू मेरी 2 आ गई, तो इसको मैं 2 लिख देती हूँ। राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो लॉग को अगर हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, दिस बिकम x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 10। राइट। तो यहाँ से अगर इसको ओपन करोगे तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 6x प्लस 10। तो यहाँ से 6x गया, तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, तो x की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस 1। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज वैलिड हैं कि नहीं। राइट। क्योंकि लॉग में जो इसका बेस होना चाहिए वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो लॉग की वैल्यू को अगर मैं बेस में +1 पुट करती हूँ तो भी ये पॉजिटिव आ रहा है 4, और अगर -1 पुट करती हूँ x को तो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं। x की वैल्यू +-1 बोथ आर एक्सेप्टेबल, और मुझे दोनों को ऐड करना था, तो एक आ रहा है +1 और एक आ रहा है -1, सो द फाइनल आंसर विल बी 0। राइट। सो द ऑप्शन विल बी दिस। राइट। सो दिस इज योर आंसर, 0। करेक्ट। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लॉगरिथमिक को हमने क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। करेक्ट। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि इसमें अल्फा बीटा रूट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन अगर एक चीज ऑब्जर्व कर पाओ तो वो ऑब्जर्वेशन अगर प्रैक्टिस करी होती है, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है। अगर तुम क्वेश्चन को देखते हो तो यहाँ से पिक कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3, तो कहीं पे क्वाड्रेटिक हिस्सा अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कहीं पे रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर दिख रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये वही है, क्योंकि रूट एक्स माइनस 3, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 भी यहाँ पे दिख रहा है। राइट। तो अगर हम यहाँ से इसको क्या लिख पाए, रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। राइट। क्योंकि जैसे कि रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर में अगर हम मॉड भी लिखते हैं तो मॉड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम होता है। राइट। क्योंकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली अगर इस पूरे को रूट एक्स माइनस 3, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3, मॉड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू मॉड में दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगी अगर, तो बनेगा -2 प्लस √3, और ये है हमारे पास मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3, और ये मुझे दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज रूट एक्स, मैं मॉड में लिख देती हूँ, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और -2√3 इज इक्वल टू 0। राइट। तो इस वाले में अगर मैं क्या करूं कि इसको टी मान लेती हूँ, मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 को हम टी ले लेते हैं। राइट। इसको मैंने टी ले लिया क्योंकि इसी में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो इसको अगर मैंने टी ले लिया तो ये बनेगा मेरे पास टी स्क्वायर प्लस टी टाइम्स -2 प्लस -2 √3 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग भी इसकी देखो सिंपल है, क्योंकि माइनस का 2t हो गया और प्लस का √3t हो गया, तो अगर इधर से सिंप्लीफाई करोगे तो t कॉमन आएगा और एक फैक्टर आएगा t-2 और एक आएगा तुम्हारे पास t प्लस √3। राइट। तो ये √3t आएगा और इधर से √3 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स अगर हम देखें तो एक फैक्टर आएगा t-2 और एक आएगा t प्लस √3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्प्लिटेड है, अगर इसको ब्रैकेट ओपन करो और कॉमन ले लो। राइट। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है, एक 2 और एक -√3। अब इसमें से देखो ध्यान से, क्योंकि t मैंने मॉड की वैल्यू को माना है, दैट मींस ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये माइनस का √3 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो सिर्फ t की 2 वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी। राइट। तो अगर मैं यहाँ से t को 2 पुट कर देती हूँ, जो हमने अज्यूम किया था ये t, इसको हम 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो मॉड को जब ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में ओपन होगा, यानी कि रूट एक्स माइनस 3 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास +-2, यानी कि रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस वाला लोगे तो एक वैल्यू आएगी 5, और अगर हम यहाँ से -3 इधर जाएगा तो ये +3, यानी कि +3 -2 यानी कि 1 आ जाएगी, +3, ठीक है, +3 और -2, यस 1 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकालें, स्क्वायर कर दे, तो यहाँ से आ रहा है 25 और 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो रूट्स थे और क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि जो सेकंड रूट है बीटा, तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई है, तो जो बीटा होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि बीटा मेरे पास कितना हो गया, बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 25 हो जाएगा और अल्फा 1 हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज पता चल गई, तो मुझे ये फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, this value, under root of beta by alpha
अंडर रूट ऑफ बीटा बाई अल्फा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी, राइट। तो बीटा बाई अल्फा करोगे तो भी 25 आएगा, और बीटा इंटू अल्फा करोगे तो भी 25 आएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये भी आएगा 5 और ये भी आएगा 5, सो 5 प्लस 5 इज 10, सो 10 इज योर आंसर, करेक्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दिस वाज थोड़ा ठीक था, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा और तरीके से जाओगे तो थोड़ा मुश्किल बनेगा, राइट। तो ऑब्जर्वेशन इज इंपॉर्टेंट, दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा क्लास 10th लेवल का है, इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन हम लोग 10th में भी करते थे कि अगर एक पर्सन है, दो पर्सन है, साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 22.5 मतलब 45/2, तो 45/2 डेज में काम कंप्लीट हो जा रहा है। और अगर ए अलोन कैन कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन वर्क इन 24 डेज लेस देन बी अलोन, तो अगर हम 20 जो ए है, ए कैन कंप्लीट इन 24 डेज लेस देन बी, यानी कि बी ज्यादा दिन में कंप्लीट करता है। तो अगर मैं एक्स ए को मान लेती हूँ कि अगर वो पूरा वर्क कंप्लीट करने में एक्स डेज लगाता है, राइट, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा एक्स प्लस 24 डेज, राइट। तो हम वन डे वर्क की इक्वेशन में आ लेते थे। ये बिल्कुल 10th का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसान क्वेश्चन है, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x वन डे वर्क निकालोगे, और b का वन डे वर्क क्या आ जाएगा 1/x प्लस 24, और क्योंकि काम हो रहा है 45/2 डेज में कंप्लीट, तो ये हो जाएगा वन डे वर्क हो जाएगा 2/45। तो आगे एलसीएम लेके सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 24 प्लस x, यानी कि इट विल बिकम 2x प्लस 24, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 2/45। बाई क्रॉस कर लो यहाँ से, तो बाई क्रॉस कर लेते हैं तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 48x इज इक्वल टू 45 इंटू 2, यानी कि 90x प्लस 24 इंटू 45, 24 इंटू 45 दैट इज 1080, राइट। तो अभी इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, लेफ्ट लाओगे तो 48 माइनस 90 इट विल बिकम 42, सो 42x माइनस 1080 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अब इसके आगे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल इक्वेशन बन गई है, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 2 5 जा 2 4 जा 540 बन रहा है, राइट। तो अभी यहाँ से बस इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 54 क्या होता है 27 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 इंटू 10, 10 को लिख लो 2 इंटू 5। तो यहाँ से अगर हम देखें 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 माइनस 15, तो 36 माइनस 15 बन रहा है, तो माइनस का 36x प्लस 15x, 36 माइनस 15 इज 21 ना, यस 21, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 540 इज इक्वल टू 0, तो एक फैक्टर आ रहा है मेरे पास x माइनस 36 और दूसरा आ रहा है x प्लस 15, तो यहाँ से ऑब्वियस सी बात है कि 36 वाला जो होगा वो पॉजिटिव है, माइनस में तो डेज होंगे नहीं, तो 36 डेज विल बी योर आंसर, करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल 10th लेवल का पूछ लिया है, 36 डेज विल बी योर आंसर, करेक्ट। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ द रूट यानी कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा की जो रेंज है वो 1/2 से 3/2 दी हुई है, तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो एक काम करो, यहाँ से सिंपल है, अगर हम 10th में भी थोड़ा बहुत ऐसा को सॉल्व करते हैं, सम ऑफ द रूट्स यहीं से निकल आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस b बाई ए, तो ये जाएगा 20/12, यानी कि 4 5 जा 4 3 जा, ठीक, तो 5/3 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकाले प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो c बाई ए, यानी कि 3 λ/12, यानी कि λ/4, राइट। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास λ/4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो मुझे क्योंकि डिफरेंस ऑफ रूट्स से इसकी रेंज मुझे दी हुई है, तो मैं बीटा माइनस अल्फा पहले निकाल लेती हूँ, है ना। तो हमें पता है कि बीटा माइनस अल्फा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। तो बीटा प्लस अल्फा हम निकाल चुके हैं 5/3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 25/9 और माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, 4 टाइम्स इज ना, ठीक है। तो 4 टाइम्स अगर हम इसको करेंगे तो बचेगा लैम्डा, 4 टाइम्स λ/4 करोगे तो इट विल बिकम लैम्डा। तो बीटा माइनस अल्फा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, तो मॉड में लेनी है, तो यहाँ से मैं सीधे इसका वैल्यू ले लेती हूँ एलसीएम लेकर के, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 लैम्डा अपॉन स्क्वायर रूट लोगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू आ गई, इसको गिवन रेंज में पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके
लैम्डा की वैल्यू निकाल दो, वही उसका जो सम है वही निकालना है, राइट। तो मैं इसी को अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 लैम्डा अपॉन 3 इसको पुट कर देती हूँ इन बिटवीन 1/2 से 3/2, करेक्ट। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया इसके आगे, तो है ना। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना तुम्हें आता है। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रूट हटाने के लिए पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 25 माइनस 9 लैम्डा अपॉन 9 और ये आ जाएगा मेरे पास 9/4, राइट। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें 25 माइनस 9 लैम्डा, तो ओके, तो एक काम करो, यहाँ से 9 से इधर मल्टीप्लाई करो, 9 से इधर, पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/4 हो जाएगा 25 माइनस 9 लैम्डा, 25 माइनस 9 लैम्डा और ये बन जाएगा मेरे पास 81/4। मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब पूरी इक्वेशन 25 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 9/4 माइनस 25 और यहाँ आएगा माइनस का 9 लैम्डा और ये आएगा तुम्हारे पास कितना आएगा, 25 सब्ट्रैक्ट करते ना, तो 81/4 माइनस 25, तो 25 4 या 100, 100 माइनस 9 इज 81, 100 माइनस 9 इज 91, so it will come 91 minus 91, so minus 91 upon 4 and this is minus 9 lambda and this is 100 minus 81 is 9, 100 minus, ये माइनस का 9 हो जाएगा, 100 माइनस 81 19, इट विल कम माइनस का 19/4। तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन को -9 से डिवाइड कर दो, तो माइनस से डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और 9 से डिवाइड कर रहे हो तो पहले मैं इनइक्वालिटी का डायरेक्शन रिवर्स कर देती हूँ और 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा यहाँ पे, और इनइक्वालिटी ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये मैंने क्या लिखा था, 100 माइनस 9 इज 91, ओके, तो 91/36 और ये हो जाएगा लैम्डा और दिस इज 19/4, 19/36 क्योंकि मैंने 9 से डिवाइड किया, राइट। तो 19/36 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 19 क्योंकि 19 2 38 होता है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.52 आएगी। ये वैल्यू क्या चाहिए मुझे, इंटीजर्स में ही चाहिए, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0.52 के आसपास आएगी, और ये 36 2 72 होता है, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट तुम्हारे पास 2.5 के आसपास आएगी, 2.52 के आसपास, राइट। तो अगर हम यहाँ से 0.52 से 2.52 के बीच की मुझे इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए थी, क्या चाहिए थी मुझे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, तो मुझे इंटीजर वैल्यूज चाहिए थी, तो इसके बीच की जो इंटीजर वैल्यूज का सम चाहिए था, तो इसके बीच की जो इंटीजर वैल्यूज आएंगी 0.5 से 2.52 तक, तो इंटीग्रल वैल्यूज मेरे पास 1 और 2 ही बनेंगी, तो इनका जो सम हो जाएगा वो 1 2 का सम 3, सो 3 विल बी योर आंसर, राइट। सो 3 मतलब सी पार्ट, करेक्ट, सो दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें भी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और थोड़ा सा रूट्स लगा के उसके अंदर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस रूट के इक्वेशंस दे रखे हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं सच दैट 1 इज इन बिटवीन अल्फा बीटा। तो अगर इसको देख के अगर मैं थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो ये जो ग्राफ आएगा, तो जो मेरे पास रूट्स आते हैं, तो वो तुम्हें पता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, अपवर्ड पैराबोला होगा अगर यहाँ पे कोफिशिएंट +1 है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाता है। तो ये जो है इसके रूट्स, एक रूट अल्फा है एंड एक रूट बीटा है, और 1 यहाँ कहीं है इन बिटवीन, तो मिड पे है या कहीं पे भी है, इन बिटवीन 1 है। तो अगर इसके बीच में कहीं पे भी 1 होगा तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो f1 की वैल्यू होगी वो कंफर्म नेगेटिव होगी, राइट, क्योंकि ये जो 1 है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर हम f1 को नेगेटिव कर ले, तो ये वाला मेरे पास फंक्शन है, इसमें बस x को 1 पुट करो, तो x को 1 पुट करोगे तो आएगा 1 + 2a + 3a + 10, बस इसको नेगेटिव कर लेते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 5a इज लेस देन -11, तो a की वैल्यू आ रही है लेस देन -11/5, तो यही आंसर हो जाएगा, -11/5 से छोटा, 11/5 से छोटा यानी कि a पार्ट। तो -11/5 से लेफ्ट साइड जितनी भी वैल्यूज होंगी दे आर द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो वो इंक्लूडेड भी नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में दिया गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, अगर तुम देखो अभी तक की जो क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा कंपेयर करो तो ये आसान है, क्योंकि ये mod x - 1 है और ये x - 1 का होल स्क्वायर, और अगर x - 1 के होल स्क्वायर को तो mod x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको तो mod x - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अगर मैं क्या करूं, mod x - 1 को ही t ले लेती हूँ, राइट, तो t में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो इसको अगर मैंने t ले लिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, t² - 5t + 6 = 0, तो यहाँ से तो 2 और 3 आ जाएगा,
तो अगर इसको हम मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो एक्स t माइनस 2 और t माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है 2 और 3, राइट। तो एक बार 2 और एक बार 3 पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो मॉड x माइनस 1 को एक बार 2 ले लो और एक बार मॉड x माइनस 1 को 3 ले लो। तो अगर हम यहाँ से मॉड हटाएंगे तो x माइनस 1 की वैल्यूज आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, जब प्लस 2 लोगे तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगी, और माइनस 2 लोगे तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो x माइनस 1 की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो जाएगी, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3 प्लस 1 यानी कि 4 हो जाएगी। और जब माइनस 1 लेंगे तो माइनस 3 लेंगे तो माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसका मुझे सम चाहिए था। ये देखो यहाँ पे इसकी फिर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे 4 वैल्यूज आ रही है x की। इन सबका अगर हम सम लेते हैं तो यहाँ से जो आएगा ये सम 2 है और इसका सम भी क्या है 2 है, और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो 2 प्लस 2 4 इज योर आंसर, राइट। तो देख रहे हो क्वेश्चंस आर रियली नॉट डिफिकल्ट। अगर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है तो आज सच हमने यहाँ कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, तो बेसिक लॉग और सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो आई थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल और राइट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।